गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम क्लोज टेस्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आइए सीखते हैं कैसे क्लोज टेस्ट बनाएं। तो जो पैसेज है वह 10 क्वेश्चंस में डिवाइडेड है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक ऑप्शन पर विशेष ध्यान देते हुए हमें मोस्ट सूटेबल को सेलेक्ट कर लेना होगा। यही तरीका है क्लोज टेस्ट को बनाने का। तो सबसे पहले पैसेज को पढ़ेंगे। वी डैश इन अ लोनली एंड एंग्शियस वर्ल्ड। अब इसमें जो बात कही जा रही है कि हम एक लोनली मीन्स निर्जन, एकांत, निर्जन या एकांत, और एंग्शियस मीन्स उद्विग्न, चिंतित, यानी हम एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जो निर्जन है और उद्विग्न है, बेचैन है, चिंतित है। तो उस दुनिया में हम क्या करते हैं? तो हम एंजॉय करते हैं। जब बात निर्जन, उद्विग्न, चिंतित जैसी हो रही है तो एंजॉय गुड सेंस का वर्ड है, ये यहाँ होगा नहीं। डाई मरते हैं, सरवाइव जीवन दान मिलना सरवाइव होता है। यहाँ बढ़िया आंसर और बेस्ट ऑप्शन बी होगा, यानी लीव। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लोनली है और एंग्शियस है, यानी निर्जन है, और इसके हर व्यक्ति, हर आदमी इसका उद्विग्न है, बेचैन है, यानी वो शांत नहीं है। सरवाइव मीन्स कठिनाई पूर्वक जी पाना। यहाँ सरवाइव से बेस्ट आंसर लीव होगा। हम रहते हैं, क्योंकि जनरल बात करनी है और जनरल यहाँ पर लीव होगा, सरवाइव नहीं होगा। दूसरे प्रश्न के लिए हम अगले स्लाइड में आएंगे। द प्रेशर ऑफ एंग्जाइटी बिल्ड्स अप। अब यहाँ आपने एंग्शियस शब्द देखा, यह अपने आप में एडजेक्टिव होता है, यह एंग्शियस एडजेक्टिव है और इसका यहाँ हम नाउन बना दिए, एंग्जाइटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यह अपने आप में नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यह। द प्रेशर ऑफ एंग्जाइटी बिल्ड्स अप, यानी चिंता का दबाव मजबूत हो जाता है। एंड वी सीक डैश, जब हमारी चिंताएं प्रेशर बनाने लगती हैं तो उस स्थिति में हम सीख करते हैं, हम तलाशते हैं किस चीज को? खुशी को। हम खुशी को तलाशते हैं। सैल्वेशन, मोक्ष, परम धाम को प्राप्त हो जाना, मुक्ति को पा लेना। रिलीज, रिलीज भी मुक्ति है, किसी बंधन से मुक्ति को रिलीज कहते हैं। और सकर, सकर मीन्स होता है मदद, सस्टेनिंग वे में जो हेल्प की जाए उसे सकर कहते हैं। तो जब दुनिया एंग्शियस है, जब लोग इसके एंग्जाइटी से घिरे हुए हैं, तो लोग तलाशते हैं, खोजते हैं क्या? खुशी। इसलिए आंसर 2 का होगा ए। लोगों को जरूरत है, सीक मीन्स तलाशना, मांगना, खोजना। सीक वर्ब है, इसका V2 शॉर्ट होता है और इसका V3 शॉर्ट होता है। इससे भी कई बार डिफेंस में प्रश्न आ चुका है। सीक मीन्स होता है तलाशना, तलाशना। सीक मीन्स होता है मांगना और सीक मीन्स होता है खोजना। प्रत्येक शब्द पर बारीकी से आप अगर ध्यान देंगे तो आप क्लोज टेस्ट को बढ़िया से बना सकते हैं। और एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा कि वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करें। जो भी लोग देखते हैं लाइक करें। आपका लाइक एक प्रोत्साहन देता है अपने आप में, तो जरूर लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, इस तरह के अनेकों वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और देखें और शेयर जरूर करें आप सभी लोग। आइए तीसरे प्रश्न के लिए अगले स्लाइड में।
यू कैन डैश द टेंशन ऑफ एवरीडे लाइफ इन ए कंस्ट्रक्टिव वे थ्रू बुक्स। किताबों के माध्यम से, थ्रू यहाँ प्रेपोजिशन है, के माध्यम से, किताबों के माध्यम से आप अपने दैनिक जीवन में आने वाले तनाव को, टेंशन को डैश कर सकते हैं और उसे कंस्ट्रक्टिव वे दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव निर्माणकारी होता है और इसका एंटोनिम होता है डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। वर्ड भी आप सीखेंगे, साथ साथ कई सारी चीजें एक साथ आप सीखते हैं। तो यू कैन डैश द टेंशन ऑफ एवरीडे लाइफ इन ए कंस्ट्रक्टिव वे थ्रू बुक्स। अब यहाँ पर लेखक सजेस्ट कर रहे हैं कि किताबों के माध्यम से आप दैनिक जीवन में जो टेंशन आपको होती है उसे एक कंस्ट्रक्टिव वे दे सकते हैं। तो उस टेंशन को आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डैश द टेंशन, यू कैन क्विट। आप जानते हैं क्विट मीन्स छोड़ देना होता है। वह काम जो जारी हो उसे छोड़ देना क्विट है। रिमूव दूर करना, जो चीज़ अस्तित्व में हो, ठोस रूप में हो, उसे दूर कर देना, हटा देना रिमूव होता है। एस्केप बच निकलना, एस्केप बच निकलना। और गेट रीड का प्रयोग अकेले होता ही नहीं है, जब भी आता है ऑफ के साथ आता है, बिना ऑफ के इसका यूज ही नहीं होगा। तो यह ऑप्शन आप सोच ही नहीं सकते हैं। गेट रीड ऑफ कई बार पूछा जा चुका है, फ्रेजल वर्ब याद करेंगे, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। तो यू कैन गेट रीड ऑफ द टेंशन हो सकता था, आप टेंशन से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन नहीं होगा क्योंकि यहाँ ऑफ नहीं है। तो यू कैन एस्केप, यहाँ जो दिया गया है यहाँ एस्केप बढ़िया होगा, आप उसे बच सकते हैं, उस टेंशन से आप अपने आप को अलग रख सकते हैं, एस्केप कर सकते हैं। किस तरह से? तो बुक्स के माध्यम से, और तब वह वे जो आपका होगा कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, निर्माणकारी हो जाएगा। देयर इज अ बुक ऑफ एवरी डैश एंड मूड। अब यहाँ किताब की बात हो रही है कि किताब, देयर इज अ बुक ऑफ एवरी डैश एंड मूड, यानी किताबों की कमी नहीं है। आप जिस मूड की किताब चाहें, जिस तरह की किताब चाहें, उस तरह की किताबें आपके लिए अवेलेबल होती हैं, उपलब्ध होती हैं। तो 4 नंबर में देखना है क्या हमारे सामने वर्ड है। ओकेजन, ओकेजन मीन्स होता है अवसर, ओकेजन मीन्स होता है मौका, प्लेस मीन्स होता है स्थान, बॉडी और वन आप जानते हैं। तो इसमें देयर इज अ बुक ऑफ एवरी डैश एंड मूड, एवरी ओकेजन, यानी किताब आपको हर ओकेजन के मिल जाएंगे। आप जिस तरह की किताब, जिस समय के लिए आपको किताब चाहिए, हर समय के अनुकूल किताबें आपको मिल जाएंगी, यानी इसकी कमी नहीं है। हर ओकेजन का, हर मूड का पुस्तक जो है उपलब्ध है। लव ऑफ गुड सॉलिड रीडिंग इज अ ग्रेट डैश टू हैप्पीनेस। स्लाइड 5 में लव ऑफ गुड सॉलिड रीडिंग इज अ ग्रेट डैश टू हैप्पीनेस। अब एक ट्रिक आप सीखेंगे क्लोज टेस्ट में फील करते समय, एक यह बहुत बड़ा ट्रिक का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 में शायद मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हम लोगों ने हैप्पीनेस यहाँ फील किया, और आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा कि हमें पैसेज 5 के बाद हैप्पीनेस शब्द मिला। ये क्लोज टेस्ट का एक बहुत बड़ा टेक्निक है, बहुत बड़ा ट्रिक है, और आपको इसे सीखना चाहिए। जो शब्द बाद में रिपीट हुआ हो, पहले के ऑप्शन में वो आंसर का काम करता है। 99% ऐसा होता है, 100% नहीं कहा जा सकता। तो लव ऑफ गुड सॉलिड रीडिंग इज अ ग्रेट डैश टू हैप्पीनेस, टू बीट बोरडम। अगर आप बोर हो रहे हैं, अगर आपके अंदर उबाऊपन है, बोर शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है बोरडम, उबाऊपन, तो उस बोरडम को बीट करने के लिए, परास्त करने के लिए, उसको दूर करने के लिए और खुशी प्राप्त करने के लिए, अगर आपके अंदर सॉलिड रीडिंग की गुड हैबिट है तो वह एक डैश है आपके लिए, वह एक वैल्यू है, वह एक असेट है, वह एक बूस्ट है, और वह एक हेल्प है। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया असेट होगा। आप जानते हैं असेट मीन्स होता है पूंजी,
हेल्प मीन्स मदद, वैल्यू मीन्स मूल्य, और बूस्ट वर्ब का काम करता है। बूस्ट मीन्स होता है तेजी लाना, तीव्रता लाना, किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देना, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देना, बूस्ट होता है। तो यू कैन नहीं। 5 में लव ऑफ गुड सॉलिड रीडिंग इज अ ग्रेट असेट टू हैप्पीनेस, और असेट के साथ प्रेपोजिशन टू भी लगता है, ये भी याद करने की चीज़ है। और इस तरह से आप हैप्पीनेस प्राप्त करके और बोर्डम को बीट कर सकते हैं। टू डिफीट लोनलीनेस, आपको जब हैप्पीनेस की प्राप्ति हो जाएगी तो लोनलीनेस डिफीट हो जाएगा। देखिए यहाँ लेखक ने बीट का प्रयोग किया, यहाँ लेखक ने डिफीट का प्रयोग किया। यह इनके कलम का जादू है और यह इनकी विद्वता है। एक ही शब्द के लिए अलग अलग सिनोनिम आपको बता रहे हैं, आप सभी से याद करेंगे। बीट का सिनोनिम डिफीट होगा। तो टू बीट बोर्डम, टू डिफीट लोनलीनेस, यानी लोनलीनेस निर्जनता, एकाकीपन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लोनली का। लोनली वर्ल्ड पहले आया था, उस लोनली का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया लोनलीनेस। इस तरह से पैसेज आप समझेंगे तो काफ़ी सुविधा होगी आगे के पैसेजेस को बनाने में। ध्यान से सुनेंगे और अंत तक जरूर सुनेंगे और देखेंगे इसको। टू डिफीट लोनलीनेस, टू रेज्यूम डेली वर्क, अगर आपको ऐसी सॉलिड रीडिंग है, अच्छी किताबें आप पढ़ते हैं, तो जब आप डेली वर्क को रेज्यूम करेंगे यानी पुनः काम में लगेंगे, जब आप अपने दैनिक कार्य में जब आप पुनः लगेंगे, रेज्यूम मीन्स होता है पुनः काम में लगना। जैसे दिन में काम के बाद हम नाइट में विश्राम करते हैं और पुनः काम में लगते हैं तो रेज्यूम होता है। और कर्मचारी हड़ताल कर दिए, हड़ताल करने के बाद उनकी मांगों को पूरा किया गया और फिर वो कंटिन्यू हो गए, तो वहाँ भी कार्य के कंटिन्यूएशन के लिए रेज्यूम का प्रयोग होता है। तो टू रेज्यूम डेली वर्क विथ न्यू वीगर, वीगर, वीगर मीन्स होता है जोश। अगर ऐसा आप में है तो आपके अंदर का बोर्डम समाप्त हो जाएगा, लोनलीनेस, एकाकीपन समाप्त हो जाएगा, और अगले सुबह जब आप कार्य में लगेंगे तो एक नए जोश के साथ लगेंगे। एंड डैश ए माइंड विच इज एडुकेटेड, काम एंड क्लियर, और इस तरह से आपका जो माइंड बनेगा, जो तैयार होगा, वह एडुकेटेड माइंड होगा, काम होगा और क्लियर होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं 6 का, मेक। अब मेक मीन्स होता है बनाना, मेक मीन्स बनाना। इन्फॉर्म मीन्स सूचित करना, ये तो होगा ही नहीं। और डिराइव मीन्स होता है से लेना। जैसे आपने पढ़ा होगा, ये पंक्तियां गीतांजलि से ली गई हैं, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम और डिराइव्ड फ्रॉम गीतांजलि। तो से लेना। अब एक शब्द यहाँ इन्फॉर्म दिख रहा है, गलत है। यहाँ एक दूसरा शब्द हमें सोचना होगा, आंसर सी ही होगा। मैं देखता हूँ सिचुएशन क्या है। टू रिज्यूम डेली वर्क विथ न्यू विगर एंड डैश ए माइंड विच इज एडुकेटेड। आप सब में टू देख रहे हैं तो वर्ब 1 चाहिए निश्चित तौर पर। तो टू इन्फॉर्म ए माइंड विच इज एडुकेटेड नहीं, यहाँ पर एक मस्तिष्क जो है ना वो फॉर्म होता है, माइंड निर्मित होता है, यानी यहाँ आंसर फॉर्म होना चाहिए, वो टाइप मिस्टेक से इन्फॉर्म हो गया था और आपका आंसर 6 का होगा सी। एंड फॉर्म ए माइंड विच इज एडुकेटेड, काम एंड क्लियर। काम मीन शांत होता है, यह अपने आप में एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम होता है पीसफुल। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अगले स्लाइड में, मेनी पीपल, many people dash aloud and are rather slow. A normal educated person is able to read 200 words in a minute. अब यहाँ बात पढ़ने की हो रही है, ये ध्यान देना है। Many people dash aloud and are rather slow. बहुत से लोग ज़्यादा जोर से डैश करते हैं। अलाउड अपने आप में एडवर्ब है, लाउड एडजेक्टिव का जब आप एडवर्ब बनाएंगे तो अलाउड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यह अपने आप में एडवर्ब है और लाउड से बना है। तो मेनी पीपल डैश अलाउड एंड आर रैदर स्लो।
जोर जोर से वो डैश करते हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक मंद होते हैं, आवश्यकता से अधिक वो स्लो होते हैं। रैदर नेगेटिविटी को दर्शाता है और एक ऐसे परिमाण, एक ऐसी मात्रा को दर्शाता है, एक ऐसे क्वांटिटी को दर्शाता है जो बियॉन्ड नॉर्मल होता है, नॉर्मल से काफ़ी अधिक होता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये इस लाइन में आगे रीड वर्ब का यूज किया गया है। तो राइट, टॉक, रिसाइड और रीड ये ऐसे शब्द हैं कि यहाँ चारों हम रखें तो सूट कर जाएंगे। मेनी पीपुल राइट नहीं, राइट अलाउड नहीं होगा, रिसाइट अलाउड हो जाएगा, टॉक अलाउड हो जाएगा और रीड, यानी नॉर्मली केवल राइट ही एलिमिनेट होता है, बाकी तीनों ऑप्शन सूट करते हैं। लेकिन लॉजिकली आप देखें यहाँ रीड का यूज किया गया है, टेक्निकली देखें रीड की आगे चर्चा हुई है, इसलिए रीड ही होगा। ये टेक्निक मैंने अभी आपको बताया था ऊपर, तो यहाँ पर रीड होगा। मेनी पीपल रीड अलाउड एंड रैदर स्लो, जोर जोर से पढ़ते हैं लेकिन वे आवश्यकता से अधिक मंद होते हैं, स्लो होते हैं। ए नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन इज एबल टू रीड 200 वर्ड्स इन ए मिनट। एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति 200 शब्दों को एक मिनट में पढ़ पाता है। इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इट सिम्स सच अ डैश ऑफ टाइम व्हेन कंपेयर्ड टू दोज हु कैन रीड अबाउट 1000 वर्ड्स इन द सेम टाइम। अब देखिए, अब अगर हम इसी तरह की तुलना उन लोगों से करें जो 1000 वर्ड्स इन द सेम टाइम पढ़ देते हैं, तो जो 200 शब्द पढ़ लेते हैं एक मिनट में, वे समय को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। क्योंकि दूसरे और वे लोग हैं जो 1000 शब्दों को उसी तरीके से विद इक्वल और इवन डैश कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंड शब्द से हुई है। कॉम्प्रीहेंड शब्द अपने आप में वर्ब होता है और कॉम्प्रीहेंड का हिंदी होता है समझना, समझना। अब इस कॉम्प्रीहेंड का जब हम नाउन बनाते हैं तो यह कॉम्प्रीहेंशन हो जाता है, यानी समझ। कॉम्प्रीहेंशन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यह हिंदी में समझ होता है। और जब आप इसका एडजेक्टिव बनाएंगे तो यह कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, व्यापक या विस्तृत। शब्द सीखे, मैं बार बार बताता हूँ इस तरह के शब्दों को, और आप रेगुलर अगर पाठक हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे ही सीख लेते हैं। तो दोज हु कैन रीड 1000 वर्ड्स इन द सेम टाइम विद इक्वल और इवन डैश कॉम्प्रिहेंशन, मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई सामान्य शिक्षित व्यक्ति 200 शब्द पढ़ता है एक मिनट में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1000 शब्द पढ़ देते हैं। और ऐसा नहीं कि उनका कॉम्प्रिहेंशन जो है 200 शब्द वाले की अपेक्षा कम है, नहीं, यहाँ तो कहा जा रहा है विद इक्वल, यानी हो सकता है कि वो बराबर दक्षता, कुशलता, शुद्धता के साथ पढ़ते हों। और यह भी हो सकता है, और इवन डैश कॉम्प्रिहेंशन मैंने क्या दें, हम 9 नंबर में आगे देखेंगे। तो इट सीम्स सच ए डैश ऑफ टाइम। तो अब ऐसी स्थिति में अच्छा पैसेज आगे स्लाइड में आना था, हमें 8 में हमें देखना है कि इट सीम्स सच ए डैश ऑफ टाइम। अब 200 शब्द कोई पढ़ रहा है, कोई 1000 पढ़ रहा है, तो वो तो वेस्ट ऑफ टाइम। 200 शब्द वाला क्या कर रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा है, क्योंकि 1000 शब्द वाला इक्वल है उसके सेंस में, या हो सकता है कि उसकी कॉम्प्रिहेंशन जो है, उसकी समझ जो है पहले वाले 200 शब्द पढ़ने वाले की अपेक्षा अधिक ही हो, क्योंकि इवन लगाया गया है। तो हम 9 नंबर के लिए शब्द देखें और क्या सूट करेगा, तो अनइक्वल तो कर ही नहीं सकता। मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का जनरली यूज करते हैं, और मच कॉम्प्रिहेंशन ये यहाँ शुद्ध नहीं होगा। मेनी काउंटेबल नाउन के सेंस में प्लुरल रहने पर यूज किया जाता है। एकमात्र शब्द है जो यहाँ हो सकता है और वह है मोर, कि हो सकता है कि 1000 शब्द पढ़ने वाला 200 शब्द पढ़ने वाले की अपेक्षा अधिक समझ के साथ पढ़ता हो। द ओनली वे टू डैश योर रीडिंग स्पीड इज टू ट्राई टू रीड फास्टर। एक ही मात्र रास्ता है, एक ही मात्र तरीका है। द ओनली वे, एकमात्र, इकलौता मार्ग, इकलौता रास्ता है टू डैश योर रीडिंग, आपके रीडिंग स्पीड को डैश करने का।
क्या है वह? तो टू ट्राई टू रीड फास्टर, आप अधिक से अधिक तेज पढ़ने की कोशिश करें। यह फास्टर भी संकेत कर रहा है कि 9 नंबर में कॉम्प्रिहेंशन के पहले कंपैरेटिव डिग्री के सेंस की जरूरत थी। तो द ओनली वे टू डैश योर रीडिंग स्पीड, ध्यान देना है कि स्पीड को बढ़ाने वाला शब्द हमें चाहिए। तो मेक तो होगा नहीं, मेक मीन्स होता है बनाना, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाना, इनहांस मीन्स होता है बढ़ाना, एक्सपैंड मीन्स होता है फैलाना। अब ऐसे जगहों पर विद्यार्थी फंसते हैं, सोचते हैं अब क्या करें, इंक्रीज दें कि इन्हांस दें, शब्दों की समझ जरूरी होती है। अब अगर स्पीड बढ़ानी है, क्वांटिटी बढ़ानी है, तो आप इंक्रीज का प्रयोग करें। अगर आपको स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, लेवल को ऊपर उठाना है, तो वहाँ आप इन्हांस का प्रयोग करें। टाइमिंग को बढ़ा देना है तभी इन्हांस का प्रयोग करें स्टैंडर्ड के लिए। टाइमिंग के लिए अगर 30 मिनट का क्लास है, आप चाहते हैं 40 मिनट कर दिया जाए, तो उसे प्रोलॉन्ग किया जाए या इन्हांस किया जाए, तो यहाँ स्पीड को बढ़ाना है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपका 10 का बी होगा। तो इस तरह से इस पैसेज को हम लोगों ने कंप्लीट किया। आप सभी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।